guys, welcome back to my YouTube channel Tulsi Math Creation. Today we continue our lecture of class 11 mathematics, chapter number 2, relation and function. Today we discuss about greatest integer function. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, greatest integer function, जिसको हम क्या लिख देते हैं, GIT लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. तो greatest integer function की हमारे पास नोटेशन क्या होती है, ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है. अब हमारे पास क्या है, जैसे हमने लिख दिया y हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है f(x), तो इसको हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है. अब आपको ये बोल दिया जाए, जैसे हमने ये तो हमने इसकी नोटेशन बता दी, ठीक है. अब अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको दे दिया 1.5 दे दिया और मुझे कहा है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे. हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, हमने यहाँ पे इंटीजर्स ले लिया 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ले लिया. अब ये 1.5 है, इसका मतलब 1.5 जो है वो हमारा यहाँ कहीं पे आएगा, ये 1.5 हो गया, ठीक है. अब हमने क्या करना होता है, जब भी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके लेफ़्ट का इंटीजर लेते हैं, ठीक है. इसके लेफ़्ट में हमारे पास क्या है 1, तो इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा. जैसे अब मैंने ले लिया 3.4 ले लिया, मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है. फिर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चल रही है. अब मुझे क्या लेना है, 3.4 माना मैंने यहाँ पे आ गया मेरा, तो इसके लेफ़्ट में कौन सा इंटीजर है 3, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3. अब हम ये कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही हम इसको क्यों बोलते हैं. अब जैसे 3.4 है, तो 3.4 से पहले मेरे पास कितने ही इंटीजर आ रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही हैं और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू को भी लेगा, ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, उन सारी वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, 3 है, तो इसीलिए हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 3.4 का क्या बन जाता है, 3 बन जाता है, ठीक है. अब जैसे अब आपको दे दिया नेगेटिव वैल्यू के लिए, मान लो आपको दे दिया 2.4 दे दिया, ठीक है. अब मुझे कहा है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है. अब हम पॉजिटिव वैल्यू में तो कह देते हैं 3.4 है, 3.4 से पहले क्या आएगा 3 आएगा, 1.5 है, इससे पहले क्या आएगा 1 आएगा, हमने निकाल दिया. अब जैसे 2.4 का निकालना है तो मैं क्या करूँगी, नंबर लाइन लूँगी. तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ये 0 ले लिया, ये -1 ले लिया, ये मैंने -2 ले लिया, ये -3 ले लिया, इधर से ये नंबर लाइन चल रही है, इधर मेरी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है. अब -2.4 जो है वो मेरा यहाँ कहीं आएगा, ठीक है. अब 2.4 के लेफ्ट में मेरे पास कौन सा नंबर है, -3, ठीक है. तो इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है. समझ आई इतनी बात. अब हम इसमें क्या कहते हैं कि जैसे हमने ये बोल दिया, अगर हम ये निकालते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का निकालें, अगर आपको बोल दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 का निकालना है, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1. वो क्यों आएगा, क्योंकि अगर मैं ये लेती हूँ नंबर लाइन के ऊपर ही, मैंने ये ले लिया, ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ठीक है. तो जो ये हमारा 1 है, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर ही तो है, तो इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड नहीं है. ये हमारे पास क्या है, फुल नंबर है, तो इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. अगर 2 का निकालें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है. अब मैंने मान लो ये ले लिया, जैसे मेरे पास क्या है y इक्वल टू क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल है, ठीक है. अब मैंने ले लिया कि x कोई बिलोंग करता है किसी इंटरवल के अंदर, 0 और 1 ले लिया मैंने. अगर मैं मान लो 0 की भी वैल्यू निकालती हूँ तो वो भी क्या आएगी, मेरे पास 0 ही आएगी, ठीक है. तो मैंने ले लिया कि x बिलोंग करता है 0 1 इस इंटरवल में, सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोल सकते हैं आप इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0 से क्लोज है, तो ये मैंने आपको सिखाया था पहले कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, जहाँ से क्लोज्ड ब्रैकेट होती है वहाँ पे इक्वलिटी साइन आता है, और जहाँ से ओपन ब्रैकेट होती है वहाँ से ओपन यानी कि इक्वलिटी का साइन नहीं आता, सिर्फ लेस देन आता है, ठीक है. तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 और ओपन इंटरवल 1 में, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से इसका मतलब अगर मैं ये लेती हूँ 0.5 है, अगर कोई मुझे कहे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो क्या आएगा 0 आएगा, 0.9 का पूछेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 तो नहीं आएगा ना. तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी कि इस इंटरवल में मैं कोई भी वैल्यू लूँगी, मुझे 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, ठीक है, और 0 से बड़ी लेनी है, तो सबकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 0 आएगी. अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ले लेती हूँ कि x बिलोंग करता है 1 से क्लोज्ड है और 2 से मैंने ओपन ले लिया, इसका मतलब क्या आएगा 1 से क्लोज्ड 1 भी ले सकती हूँ मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, उसकी वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी. 1 से बड़ी वैल्यू क्या लूँगी, जैसे 1.2 ले लिया, 1.3 ले लिया, 1.4 ले लिया, इन सब की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी.
ये 2 से ओपन है, इसका मतलब मुझे 2 तो इंक्लूड करना नहीं, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ 1.9 तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1। अगर मैं ये ले लेती हूँ 1.999 अप टू सोन में 99 चल रहा है तो भी क्या आएगा 1, ठीक है। तो इसका मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। और इसका अगर मैं इंटरवल बनाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसी तरह से अगर मैंने ले लिया कि यहाँ से 2 से क्लोज्ड है और 3 से ओपन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अगर मैं ले लेती हूँ 3 और 4 ले लेती हूँ तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से ये वैल्यू मेरे पास चलती रहेंगी। अब अगर हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने में हम क्या कहते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया एक्स एक्सिस होगी और ये मेरे पास क्या हो गया वाई एक्सिस होगी। ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू को लेगा -x और ये मेरे पास लेगा नेगेटिव वाई एक्सिस को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरी -1 आ गई, यहाँ पे मेरी -2 आ गई। जैसे मैंने सबसे पहले मैंने ये वाला इंटरवल लिया था 0 और 1 का। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू में भी लेती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं हमने पॉजिटिव में ही लेना है। अगर मैं नेगेटिव में भी लेती हूँ, मैंने ले लिया कि x बिलोंग करता है -1 से 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि y किसके इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के, ठीक है। y किसके इक्वल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। अब हमने ये लिया है कि y की वैल्यू इसका मतलब हमारी क्या होगी -1 होगी। y की वैल्यू क्या होगी -1, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 आ जाएगा, इस तरह से -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू तो आ गई -1, x की वैल्यू क्या आएगी -1 से 0 के बीच में। अब y की वैल्यू क्या लेनी है मुझे -1, ठीक है, -1 से 0 के बीच में, ये है ना -1 और 0, यानी कि x की वैल्यू तो -1 से 0 के बीच में आएगी और y की वैल्यू मेरे पास क्या है -1 के इक्वल है, यानी कि इस इंटरवल से ये आएगा। अब यहाँ से -1 से क्या है क्लोज्ड है, -1 से क्या है क्लोज्ड है, इसलिए इसको तो ये इंक्लूड करेगा, लेकिन इस वैल्यू को क्या करेगा ये इंक्लूड नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे हमने हॉल खुला छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि -1 से क्लोज्ड था और 0 से ओपन था, यहाँ पे 0 आएगा पॉइंट, ये -1 हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा -1 से क्लोज्ड था, इसलिए यहाँ से डार्क लाइन और यहाँ से होल कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने अब ये वाला इंटरवल लिया मैंने 0-1 का लिया। यहाँ पे मेरे पास जब हमने ये 0-1 वाला लिया था तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी। तो यहाँ पे अब हमने क्या लिया x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है 0 से क्लोज्ड और 1 से ओपन, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 0 से क्लोज्ड और 1 से ओपन और 0 ही आ रही है, तो ये यहीं से स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ओपन, ठीक है। जब मैंने ये वाला इंटरवल लिया 1-2 का लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आई 1, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो y की 1, ठीक है, y की 1 और x की वैल्यू क्या है 1 से क्लोज और 2 से ओपन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी इसकी वैल्यू, यहाँ से क्या है ये ओपन, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल लूँगी मैं, x की वैल्यू 2 से 3 तक जा रही है, ठीक है, और y की वैल्यू यानी कि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आई है विच इज़ इक्वल टू क्या है y के, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि y की वैल्यू 2 पे इसकी वैल्यू 2-3 इंटरवल में है, तो 2 से तो ये क्लोज्ड है और 3 से क्या है ये ओपन है, तो ये आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ से क्लोज्ड और 4 में क्या आ जाएगा ओपन, ठीक है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होगी चीज़। अब इसी तरह से हम करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। अच्छा एक मिनट, इसमें आपकी एक चीज़ रहेगी, अगर आपको ये पूछा जाए, ये तो आपको समझ में आ गया ग्राफ, अब आपको ये पूछा जाए कि इसकी डोमेन क्या आएगी, ठीक है, डोमेन आपको पूछे। अब डोमेन में हम क्या करते हैं, डोमेन में हम x की वैल्यू लेते हैं। हमने x में क्या किया, जब हम ये वाली वैल्यूज़ डालते हैं, जब हम क्या करते हैं कोई भी वैल्यू डालते हैं 0.1, 0.2, 0.5, 0.9 या 1.4, 1.9, हमने कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यू डाल ली, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी आए, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेन हमारे पास क्या आ गई सेट ऑफ ऑल रियल, ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे रियल नंबर को लेगा। लेकिन जब हमने इसकी रेंज निकाल ली, रेंज जब हमने इसकी निकाल ली, यानी कि जब हमने ये वाली वैल्यूज़ निकाल ली जो हमारी y के इक्वल आई हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, अगर हमने यहाँ पे अगर हमने क्या किया 1.2 डाला, ठीक है, तो मुझे वैल्यू क्या मिली थी 1, मैंने 3.9 डाला, मुझे वैल्यू क्या मिली 3, मैंने -3.4 डाला, वैल्यू क्या मिली मुझे -4,
ठीक है ना। यहाँ वाली वैल्यू जो है मुझे इंटीजर मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे तो चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट को इंक्लूड करा, लेकिन यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे इंटीजर्स मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आ जाएगी, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये आ जाएगी। तो ये मैं आपको एक बार डेफिनेशन भी दिखा देती हूँ। जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर n सच दैट n लेस देन इक्वल टू x, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो भी हम वैल्यू लेते हैं उसमें हमारे पास क्या आता है, हम इंटीजर को लेते हैं, ठीक है। और जो इंटीजर होता है वो क्या होता है, x से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि अब जैसे ये 3.5 है, मेरे पास वैल्यू क्या आई है इसकी, 3 आई है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये क्या है, इससे छोटा है ना, इसीलिए हमने लिखा है n लेस देन इक्वल टू x। तो यही चीज़ लिखी है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 5 का 5, 3.1 का माइनस 3.1 का -4, ठीक है। एक अनदर डेफिनेशन भी लिखी है, फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू r assumes the value of the greatest integer less than or equal to x is set to greatest integer function, की वैल्यू जो है उसकी या तो लेस आएगी या इक्वल आएगी। क्यों, जैसे अब हमने 3.5 लिया है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया, 3, तो 3 हमारे पास क्या है, इससे छोटा आया। हमने 5 का लिया तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो तभी हमने लिखा है लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो उसी तरह से फिर आगे नोट में हमने यहाँ पे क्या निकाला है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का -1, जैसे एक्स लाई करता है -1 और 0 के बीच में, तो मैंने आपको समझा ही दिया। ग्राफ आपको बता दिया, डोमेन और रेंज आपको बता दी कैसे आई है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।